जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। मुकुंद स्वामी जी ने 7 दिनों तक नारद भक्ति दर्शन को आधार बनाकर और हम सब लोगों के लिए अनेकों बातें जो उन्होंने यहाँ प्रतिपादन की बहुत ही महत्वपूर्ण रही और बहुत ही आनंद आया। अब ये जो सनत सुजात वाला हमारा प्रसंग चल रहा था महाभारत का, जैसे मैंने बताया कि महाभारत के 3 रत्न हैं, श्रीमद् भगवद गीता, सनत सुजात और विष्णु सहस्त्रनाम, जिस पर भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। तो स्वाभाविक है कि ये ऐसे भगवान शंकर के अवतार की दृष्टि जाना कि ये सनत सुजात बहुत काम की वस्तु है। तो आज हम देखेंगे कि कितना प्रैक्टिकल है ये। धृतराष्ट्र ने तो, अब चूंकि वो तो बेचारा, उसकी स्थिति हम सब लोग जानते हैं, और उसकी क्या स्थिति है, हम सब लोगों की भी वही स्थिति है। पर यहाँ वो निमित्त बन रहा है और सनत सुजात के श्रीमुख से, सनत सुजात जी के श्रीमुख से अद्भुत अद्भुत बातें धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर में जो हमें प्राप्त हो रही है, क्रमशः हम देखेंगे। प्रथम अध्याय पूरा हो चुका है। द्वितीय अध्याय में हम 11वें श्लोक तक पहुंचे थे। तो द्वितीय अध्याय में ये कहा गया कि तप, 11वें श्लोक में तप को लेकर बात आई थी और धृतराष्ट्र ने पूछा, हे सनत सुजात जी, विशुद्ध भाव युक्त केवल तप ऐसा प्रभावशाली बढ़ा चढ़ा कैसे हो जाता है? तब उन्होंने बताया कि देखो, हमेशा ध्यान रखो कि जो सकाम तप होता है उसकी अपेक्षा फल दृष्टि से ये विशुद्ध तप बहुत बड़ा चढ़ा इसलिए है कि ये सब प्रकार से निर्दोष होता है, एक बात, और इसमें भोग वासना रूप दोष नहीं रहता, दूसरी बात। तो ये 2 बातें बताकर कहा कि इसीलिए विशुद्ध कहा जाता है, यानी तप के कई रूप हैं। भगवान ने जहाँ 17वें अध्याय में तप का वर्णन किया, तो मैंने बताया आप लोगों को कि सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप, और फिर तप में भी 3 विभाग, शारीरिक तप,
वाचिक तप, मानसिक तप, यानी प्रत्येक तप के 3-3 विभाग हो जाएंगे। शारीरिक तप भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, वाचिक तप भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, और जो मानसिक तप है वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसका बड़े विस्तार में विस्तार का मतलब वो तो सम्रांगण है तो उतना विस्तार नहीं, पर फिर भी कहना चाहिए कि भगवान ने वहाँ विभाग पूर्वक ये तप के जो क्लासिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वर्गीकरण, तो यहाँ सनत सुजात जी ये कहना चाह रहे हैं कि सकाम तप जो है तो उसकी अपेक्षा तो विशुद्ध तप की महिमा हमेशा रहेगी रहेगी। तो विशुद्ध तप जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन दे दी। एक तो ये सब प्रकार से निर्दोष होता है। तो ये ऐसा कौन सा तप है भाई, कोई भी क्रिया हो उसमें दोष तो रहता ही है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे अग्निर इवावृता। 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कोई भी आरंभ, कोई भी हमारी क्रिया निर्दोष होती ही नहीं। और दृष्टांत क्या दिया, जैसे कि अग्नि में धुआं रहता ही रहता है। आजकल के सिलेंडर गैस वगैरह का एग्जाम्पल मत लेना, है ना, जो अग्नि का जो स्वरूप था, अब तो नए नए स्वरूप आ रहे हैं अग्नि के साथ, इसलिए वैदिक दृष्टांत है। अग्नि के साथ धुआं जैसे रहता ही रहता है, वैसे ये संभव ही नहीं है कि कोई क्रिया निर्दोष होवे। क्यों? सत्व, रजस, तमस। सत्व की अत्यधिक मात्रा भी हम कल्पना करें 99%, तब भी रजस तमस है, रजस तमस दोष है। तो यहां बता रहे हैं कि विशुद्ध तप, तो विशुद्ध तप क्या है, इसको कहते हैं हमारे वेदांत शास्त्र में, ये जो वेदांत विचार है ये भी तप है। तो उसको कहा है कि ये निर्दोष है, क्योंकि विचार किसका किया जा रहा है, ब्रह्म का। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान ने वहां जब निर्दोष वस्तु को गीता में गिनाना हुआ तो 5वें अध्याय में बताया, इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कि सम है और निर्दोष है। बाकी जितनी चीजें हैं वो विषम हैं और सदोष हैं। संसार, शरीर, ये प्रकृति में जितनी चीजें हैं वो सब चूंकि त्रिगुणात्मिका माया द्वारा रचित है, इसलिए वे सदोष हैं और विषम हैं। एकमात्र ब्रह्म जो कि माया से परे है वही निर्दोष है। तो यहाँ जो तप का स्वरूप सनत सुजात जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सब प्रकार से निर्दोष होता है, का अर्थ है कि ब्रह्म का जो अनुसंधान है वहाँ दोष की पहुंच ही नहीं है, ब्रह्म में दोष की पहुंच ही नहीं है। तो इसलिए उसको कहते हैं गुरुतर तप। गुरुतर तप को बताया है कि ये जो वेदांत का चिंतन है, श्रवण मनन निध्यासन है, यही गुरुतर तप है। बाकी जितने तप हैं वो सब दोषवान है। तो इसलिए बता रहे हैं कि इसमें भोग वासना रूप दोष नहीं रहता। जहां द्वैत है वहां भोग वासना रहेगी। अद्वैत ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां भोग वासना के लिए प्रश्न ही नहीं। अद्वितीय वस्तु में भोग वासना का संबंध कहां बनेगा? द्वैत में भोग वासना रहेगी। तो दोनों बातें समझाकर और कहा कि इसीलिए इस तप को कहते हैं विशुद्ध।
सकाम तप जो देखा जाता है, जिसकी भी समाज में काफी कुछ उसकी कहना चाहिए कि महत्व लोग देते हैं। भाई ये तपस्वी जी आए, इसका अर्थ है कि हम लोग वो तपस्या नहीं कर सकते। ये जो महात्मा हैं, ये इतने तपस्वी हैं। हमारे वंदना के गुरुजी अभी तो स्वस्थ नहीं हैं। महाराज सिर्फ दूध का आहार और अद्भुत प्रोटोप्लाज्म उन्होंने अपना नाम रख रखा है। साइंस का जो सबसे छोटी इकाई है अपने शरीर की, सेल प्रोटोप्लाज्म, और उसको वो बताते भी हैं कि कैसे क्या। ऐसे ऐसे एक से एक बढ़कर तपस्वी, तो इनकी भी समाज में महिमा है। पर यहाँ पर ये विशुद्ध तप के कंपैरिजन में कह रहे हैं कि सकाम तप की अपेक्षा, सकाम का अर्थ क्या है भाई? जो तपस्वी महात्मा हैं तो हमको तो लगेगा कि वो सब निष्काम ही कर रहे हैं। वो भले निष्काम कर रहे हैं, परंतु ये जो प्रसिद्धि हो जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में आया है कि जड़वत लोकमाचरित, कोई भी अपने में विशेषता न दिखावे। क्यों? जैसे ही विशेषता दिखाओगे वैसे ही उस विशेषता को लेकर व्यक्ति की प्रसिद्धि हो जाएगी। तो ऋषभ देव जी ने, जो भगवान के अवतार थे, उनको दोनों आदर्श दिखाने थे। जब तक गृहस्थाश्रम में रहे, हमारे राम भैया बैठे हैं, भागवत के विद्वान, भागवत पढ़ाते भी हैं। जब तक वे गृहस्थ आश्रम में रहे, गृहस्थ आश्रम का आदर्श दिखाया। और वही, यानी जिनके 100 पुत्र थे, राजा भरत, वही ऋषभ देव भगवान के अवतार, जब उन्होंने अवधूत वेश धारण किया तो अवधूत को कैसे रहना चाहिए वो आदर्श दिखाया। वहां पर कोई विशेषता नहीं, मुंह में पत्थर लेके घूमते थे। सिद्धियां आई, सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। तो सकाम तप, भले वो सचमुच में महात्मा निष्काम ही है, परंतु जैसे ही वो विशेषता दिखावेगा वो प्रसिद्धि हो जाएगी। एक हम इंग्लैंड में थे तो स्वामी दयानंद जी वहाँ आए थे लंदन। तो स्वामी दयानंद जी के पास हमने एक पुस्तक देखी अंग्रेजी में। पुस्तक का नाम था इल्यूजन, रिचर्ड बेक। अब महात्मा है तो वो तो कोई ऐसी वैसी उपन्यास वगैरह तो पढ़ेंगे नहीं, तो हमने ऐसे रुचि दिखाई, वहीं पड़ी हुई थी, तो हमने पन्ने पलटे तो उन्होंने पढ़ ली होगी, बोले ले जाओ, तो हमको दे दी उन्होंने। वो पुस्तक तो आज भी उपलब्ध होगी, पढ़ने लायक है। रिचर्ड बेक ने और भी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें अध्यात्म का काफ़ी कुछ पुट है। वो जो लेखक है वो सामान्य लेखक नहीं है। तो संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि इल्यूजन में उसने दिखाया, वो स्वयं लेखक जो है वो एक सामान्य, अपने को सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखाया, और कुछ अपनी जीविका के लिए कुछ ऐसे विदेश में, अमेरिका में, जहाँ की कहानी है, तो छोटे छोटे, उनका नाम तो मैं भूल गया, पर जहाज जिनको बच्चों को बैठा के और उनको घुमाते हैं और घुमा के, ये लोग जो अमेरिका वगैरह जाते हैं उनको पता है। हमारे ओमेक्स वाले शर्मा जी, उनका तो पुत्र, तो उसने चित्र दिखाया कि वो पुत्र जो है उसको चला रहा है विमान को, बगल में बैठा है जो चलाने वाला, पर यानी उसको सिखा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे विमान, तो वो जो लेखक है तो उसका ये काम था बच्चों को मतलब मनोरंजन बहलाने का। उसने देखा कि एक ऐसा विमान, वो भी छोटा ही था, पर न तो उसमें कोई मैल जमे,
एकदम चमाचम चमके, जबकि इसको तो सफाई करनी पड़ती थी या सफाई करवानी पड़ती थी। दूसरा जो वो चलाता था तो उसको पता है कि इतने एंगल से उसको हम ले जा सकते हैं। अब वो जो है चलाने वाला, अब उसमें कोई ऐसा एंगल वेंगल है ही नहीं, वो तो मतलब बड़ा विचित्र चलाने का तरीका, यानी सब नियमों से परे। उसका माथा ठनका कि ये ऐसा विमान कैसे हो सकता है, और ये चलाने वाला भी कोई विशेष ही होना चाहिए। जब विमान उतरा तो उसने मित्रता बनाई कि भाई आप कौन है, क्या है। अच्छा, उसने ये भी देखा कि जितने कीड़े मकोड़े थे, है ना, विमान में सब उड़ गए, यानी जो मर जाते हैं तो खैर वहाँ बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं। बात आपको ये सुनानी है कि संवाद में उस लेखक को पता लगा, मतलब जो कि स्वयं जीविका के लिए ये विमान उड़ाता था, कि ये तो मसाया है, यानी वहाँ से जैसे ईसा मसीह को भेजा ऐसे इसको भेजा गया है वहाँ से। तो बोले फिर ये आप विमान क्यों उड़ा रहे हो, आपको जिस कार्य के लिए भेजा गया। तो फिर उसने बैठे वो लोग दोनों पूरी अपनी घटना सुनाई। बोले मुझे भेजा तो गया था कि लोगों में धर्म का प्रचार करो, लोगों को इधर लगाओ धर्म की ओर, पर उसके लिए हमको बहुत सारी सिद्धियां भी दी गई। तो हमने देखा कि जब हमने सिद्धियों का प्रयोग किया तो लोगों को ये हमारे उपदेश से कोई लेना देना नहीं, वो तो हमारी सिद्धियों के पीछे लग गए। अब हम बड़े परेशान, क्योंकि हमको भेजा गया कि भाई ये धर्म का प्रचार करना है, और हमने जो मामूली सी सिद्धियां दिखा दी तो हम परेशान हो गए। हमने कहा कि ये हमारे वश की बात नहीं। अब हमने ये जो है विमान हमको दे रखा है, यानी वो विमान यहाँ का नहीं है, इसीलिए वो सब एंगल में और कैसे कैसे वो चला ले। अब ये जो है लेखक, अब इसको रुचि हुई कि भाई आपको भेजा गया तो क्या ज्ञान देने के लिए भेजा गया, वो ज्ञान हमको दीजिए। बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम एक तो जिज्ञासु मिला। तो फिर वो बताता है कि जैसे स्वप्न सच्चा नहीं होता, वैसे ये जो संसार है ये भी एक दीर्घ स्वप्न है, ये भी सच्चा नहीं है, ये इल्यूजन है। अंग्रेज में उस पुस्तक का नाम ही इल्यूजन है। ये सिर्फ माया है नहीं कुछ और दिख रहा है। परम पूज्य महाराज श्री, मैंने कई बार कहा कि इस वाक्य को कम से कम दिन में 10 बार से ज्यादा बोलते थे कि ये सब बिना हुए हुए भास रहा है। ये क्यों बोलते थे कि हम लोगों में ये संस्कार बनना चाहिए। इसको जो संसार को और शरीर को हम लोग सत्य मानकर सुखी दुखी हो रहे हैं, ये खत्म नहीं हो सकता। भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो। हाँ पुकारो, क्यों? क्योंकि वे कर सकते हैं ये चमत्कार। वे अगर हमारे जीवन में छा जाएं, कोई दुख नहीं है, वो भी भक्ति हमारे में नहीं है। इस समय मैं ब्रह्मेशानंद जी महाराज का सुन रहा हूँ, रामकृष्ण वचनामृत। उस महापुरुष ने, डॉक्टर हैं कहना चाहिए, क्योंकि रामकृष्ण मिशन में ऐसा नहीं है कि भाई हमारे जैसे महाराज ने तो कह दिए कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम साधक हो। वो डिग्री ही हमारी फाड़ के फेंक दी, हमारी पे कृपा। पर वहाँ तो डॉक्टरी करके अपना सेवा करो। ब्रह्मेशानंद जी महाराज वाराणसी में एमडी फिजिशियन कई वर्षों तक सेवा की। अब तो रिटायर्ड है क्योंकि बूढ़े हो गए हैं। महाराज जी का भी दर्शन किया बनारस में और अपने आश्रम में प्रवचन किए। मैं तो दक्षिण में था, लोगों ने बताया। उनका 140 के करीब प्रवचन है, रामकृष्ण वचनामृत। उसमें समझाते हैं कि ये भी कितना कठिन है। ठाकुर जी के लिए व्याकुलता वो भी कितना कठिन है, संसार के लिए ही व्याकुलता है। कितना ही सत्संग हम करें पर बहुत कठिन है। तो वहाँ इल्यूजन
वो तो और ऊंची बात है। ये हम अपने स्तर पर यानी संसार और शरीर को सत्य मानकर जो करना चाहिए भगवान की भक्ति, वो ही हमसे नहीं होती, तो ये इल्यूजन है, ये दीर्घ स्वप्न है, ये तो विरक्त सन्यासियों का विभाग है। तो वहां तो उसके तो हम अधिकारी, मतलब सामान्य लोग अधिकारी ही नहीं है, तो उसकी चर्चा तो क्या की जाए। तो अब उसको तो चूंकि जिज्ञासा हुई तो उसने बता दिया मसीहा ने कि ये सब दीर्घ स्वप्न है और इसमें कुछ सच्चाई है नहीं, ये तो सब ठाकुर जी ने लीला के लिए एक आनंद की सृष्टि कर रखी है। अरे आप कल्पना करो, शास्त्र और संत कहते हैं कि आनंद की सृष्टि कर रखी है और हम लोगों को आनंद ढूंढे नहीं मिल रहा है। मिलता है कहीं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर, है ना, वो भी बड़ी मुश्किल से, और फिर वो दुख जो है सवार रहता है। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं हमारा अज्ञान है, गलती हमारी है। अरे भाई, जब रज्जू का टुकड़ा है, मंद अंधकार है और हम डर गए, वहां सर्प है, प्रकाश लाए, पता लग गया कि वहां है ही नहीं सर्प, वहां तो रज्जू का टुकड़ा था, रस्सी थी। तो जब संत और शास्त्र कह रहे हैं कि ये तो आनंद के लिए भगवान ने लीला कर रखी है, तो फिर क्यों हम अज्ञान के कारण शरीर और संसार को सत्य मानकर और इतना सत्संग करने के बावजूद भी दुखी बने हुए? उसका कारण है कि महाराज जी कहते हैं दुख को हटाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है और मृत्यु का डर उसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रयास करता है। क्या आज तक कोई आपने ऐसा व्यक्ति देखा है जो कि अज्ञान को हटाने के लिए प्रयास कर रहा है? क्योंकि अज्ञान से हमको कोई तकलीफ नहीं है भाई, पूरी दुनिया अज्ञान में जी रही है, हम भी जी लेंगे, हम भी जी रहे हैं। हमको ज्ञान की पड़ी क्या है? दुख है, दुख को मिटाने के लिए अपना जो भी आवश्यक है संसार में जो करते हैं लोग वैसे कर लेते हैं। मृत्यु का डर आ गया तो और थोड़ा ज्यादा डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाते हैं, अथवा नेचुरोपैथी, एलियोपैथी, होम्योपैथी, है ना, सब दुनिया भर की पैथी। परंतु अज्ञान, अब देखिए विशेषता क्या है, मैं ये क्यों सुना रहा हूं, महाराज जी की ये बात है, ये जो दुख है और ये जो मृत्यु का भय है, ये मिटेगा कब? जब अज्ञान मिटेगा। सनत सुजात जी का ये प्रसंग क्यों है? भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकराचार्य जी ने इसमें भाष्य क्यों लिखा? क्योंकि अज्ञान को मिटाना है। अज्ञान मिटे बिना, चलो एक दुख चला गया, दूसरा दुख आ गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया, तो ये तो बुद्धिमानी नहीं है ना। मनुष्य शरीर मिला है दुर्लभ, और फिर सत्संग, और समझो कि महापुरुष से संबंध बन गया। तीन ही चीज तो दुर्लभ बताई है। मनुष्य शरीर ठाकुर जी ने पहले से ही दिया हुआ है, सत्संग मिल रहा है, तो यानी कि सत्संग में हम बैठे हैं, इसका मतलब कुछ तो हमारे में है रुचि। मुमुक्षा भले वैसी नहीं है कि भाई हमको ज्ञान मिटाना ही है, पर मुमुक्षा तो जब करते रहेंगे, सुनते रहेंगे तब ना होगी। अभी तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये दुख और ये मृत्यु का भय क्यों है। अज्ञान के कारण है ये। हम जान ही नहीं रहे हैं कि हम मर नहीं सकते, हम वो चीज है जो मर नहीं सकती। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने क्यों दिया अर्जुन को कि इस ज्ञान को ले लो। अभी उसको, अर्जुन को तो निमित्त बनाया, वो तो नर के अवतार है, नर नारायण पूर्ण स्वरूप है भगवान का। नारायण रूप से कृष्ण है, नर रूप से अर्जुन है, वो वहां अज्ञानी विज्ञानी नहीं है।
भगवान शंकराचार्य शंकरावतार भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है कि अर्जुन में मोह पैदा करके भगवान को चूंकि गीता का उपदेश देना था इसलिए अर्जुन में मोह प्रकट किया उन्होंने, नहीं तो आज ये अद्भुत गीता का इसी महाभारत में सनत सुजात तो आप सुन रहे हैं। उद्योग पर्व में अगले पर्व भीष्म पर्व में गीता आने वाली है, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान स्वयं उपदेश करेंगे अर्जुन को। तो बात में ये बता रहा था कि ये जो अज्ञान है वहां तो अर्जुन के सामने तो यही समस्या थी ना कि मुझे इनको मारना उचित नहीं लगता, और वहां भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। हमने महर्षि को पूछा कि वहां ज्ञान के उपदेश की आवश्यकता क्या है। बोले कि तुमने अर्जुन के प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा। अर्जुन ने कहा यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्या कहा अर्जुन ने? हे प्रभु, मेरा जिसमें कल्याण हो वो आप निश्चित रूप से कहिएगा। तो भगवान तो जानते हैं ना कि कल्याण हमारा आपका किसमें है। अर्जुन को निमित्त बना दिया और गीता का उपदेश दिया। कर्म योग, भक्ति योग, ये सब करना है। क्यों? कि जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। कितनी बढ़िया बात सुना गई कल। अरे भाई, भागवत में ये बताना कि भाई है ना, व्रज को भी चाम है, उसको भी शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, बताया एक दिन पहले महाराज ने कि हम बोलते हैं कथा में। तो अब कल ये भी स्पष्ट कर दिया कि सब लोग इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। पहले तो ज्ञान के लिए हमारी जो भूमिका होनी चाहिए वो तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है उसको समझाया कि ये जो तप है ये तो विशुद्ध तप है। कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। और सकाम तप की अपेक्षा फल की दृष्टि से भी बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। अच्छा, अब ये 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्र राजा हैं, तुम जिस तपस्या के विषय में मुझसे पूछ रहे हो यह तपस्या ही सारे जगत का मूल है। वेद वेत्ता विद्वान इस निष्काम तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर विश्राम हम देने जा रहे हैं क्योंकि आगे प्रश्न है धृतराष्ट्र का, और 8 बजे आज हमको पूरा करना इसलिए है कि 8:30 बजे आश्रम में शोभा यात्रा है। तो इसीलिए हमने राम को कहा, राम भैया को, कि आप अपना प्रसंग चलाइएगा और कल का हम अवकाश रखेंगे क्योंकि ये जो अक्षय नवमी है इसमें युगल परिक्रमा के कारण सब रास्ते बंद रखेंगे। तो हमारे लिए भी कथा में पहुंचना, मतलब बाद में पूरा सब बंद कर देंगे तो हम सुबह शिव जी की स्तुति के बाद 6:30 बजे हम चले जाएंगे आश्रम। और आज एक दिन का कल का अवकाश है। एकादशी का मैं फिर बाद में बताऊंगा क्या स्थिति है। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है सनत सुजात। तो वो इल्यूजन वाली बात में अंत में वो पुस्तक पढ़ने लायक है। अंत में अब वो चूंकि बेचारा लेखक ने अपने को इस प्रकार से दिखाया है कि सामान्य व्यक्ति है। अब वो मसाया ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। तो लेटा हुआ है, सब तारे और सब चंद्रमा और सब दिख रहा है, इतना सुंदर आकाश, इतनी बढ़िया चांदनी। तो अंतिम वाक्य है, सो व्हाट इफ इट इज इल्यूजन। अगर ये इल्यूजन भी है, स्वप्न भी है, तो क्या हुआ? यानी इतना सुंदर, इतना आनंद है। तो
वहां कहने का अर्थ यह है कि ये सचमुच में आनंद सिंधु है, क्योंकि ठाकुर जी ने बनाया ना इसको। हमको भव सिंधु की भ्रांति हो रही है। भ्रांति क्यों हो रही है? अज्ञान के कारण। हम जान नहीं रहे हैं कि इसको कैसे देखना है। अहमता ममता को लेकर जब हम संसार में व्यवहार करेंगे तो ये भव सिंधु है। अहमता ममता को जितना ढीला करेंगे, महात्मा लोग क्यों आनंद में रहते हैं? जो ईश्वर कोटि के संत हैं या जो उच्च कोटि के साधक हैं, आप लोग भी गृहस्थों में देखोगे, हमारे कृपा विलास के तो स्वामी जी स्पष्ट कहते थे कि हमको ऐसे सन्यास वेश में भी लोग नहीं मिले जैसे हमने गृहस्थियों को देखा है, इतने आनंद में। क्यों? क्योंकि ये जीवन में उतारते हैं। जो सुनते हैं अहमता ममता नहीं रखनी है, मतलब नहीं रखनी है, व्यवहार सब चल रहा है, परंतु अहमता ममता ही तो हमको दुखी किए हुए। अरे भाई, जब सब ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ने दिया, ठाकुर जी ने ले लिया। स्वामी राम तीर्थ को कहा गया, आप त्याग की बात करते हैं। कहा गया मतलब उसके मित्र ने, उनके मित्र ने कहा, हम आपको दिखाएंगे, त्याग वाग से कुछ नहीं होता, रखना पड़ता है। स्वामी राम तीर्थ तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, बहुत गजब के महात्मा थे वो। मित्र ने नाव से पार करना था, ये तो कुछ रखते नहीं थे, मित्र के ही पास था। नाविक को दिया पैसा, पार हुए। बोले अब समझे, आपको भी पार करना था, आप तो रखते नहीं है, और आप कहते हैं त्याग त्याग। बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले कि ईश्वर जो है वो तो सर्वव्यापक है, वो अपनी इस जेब में रखे या इस जेब में, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? भाई मेरे पास नहीं है तो तेरे पास है। तो जो त्यागी महापुरुष हैं वो तो जानते हैं कि ईश्वर अपने आप प्रबंध करता है। तो अहमता ममता ही हमको दुख दे रही है। आनंद सिंधु ही है सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। पर भव सिंधु की भ्रांति इसलिए हो रही है कि हमारा अज्ञान बना हुआ है। हम इस अहमता को कि मैं और ममता को कि मेरा, इसको नहीं छोड़ पा रहे, प्रयास करके भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। जितनी जितनी अहमता ममता ढीली पड़ेगी उतना उतना हम देखेंगे सत्संग सत्संग सत्संग। क्यों इतना महात्मा लोग जोर देते हैं? क्योंकि यहीं से ये ज्ञान प्राप्त होगा कि असली हमारे जो हैं वो यही है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। हम लोग भी कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये कौन बोल पाएगा? मीरा बोल पाएगी। तो दूसरों न कोई का अर्थ यही है कि अहमता ममता रखने की जरूरत है ही नहीं। हमारे कल्याण के लिए ठाकुर जी कर रहे हैं। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? सब हमको तो दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं कल सुना रहा था राजेंद्र को, अनुभवानंद जी बहुत बढ़िया दृष्टांत सुना के गए। स्वप्न में व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है स्वप्न में, और एक्सीडेंट हो गया, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ गिर पड़ा और जोर से चोट आई स्वप्न में, और उसकी नींद उड़ गई। अब देखिए कहां तो वो बेचारा एकदम दुखी, गिर गया, चोट आई। अब स्वप्न में उसको पता नहीं है कि सत्य नहीं है, वो तो सत्य मानकर ही सबको स्वप्न आता है। पर उस स्वप्न की उस दुर्घटना ने क्या किया? उसको जगा दिया। वो जगने से क्या हुआ? एकदम स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नाम की चीज ही नहीं है। ये जो घटनाएं घटित होती हैं संसार में, ठाकुर जी हमारे लिए घटित करते हैं, हमको झकझोरने के लिए कि जागो। अब भी अगर तुम नहीं जागोगे, 70 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 50 की हो गई, और उससे आगे वाले जो 80-90 वाले हैं, है ना, अब वो भी अहमता ममता। इसीलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। क्यों? क्योंकि यही एक सनातन वैदिक धर्म है जिससे हम
अपने स्वरूप का पता लगा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर अहमता ममता, आज का पृष्ठ देखिए, महाराज जी ने कहा कि ये बाधक है। महत्व बुद्धि जब तक बाहर की चीजों में है, ये ध्यान में बाधक है। आनंद रस रत्नाकर का आज का पृष्ठ पढ़िएगा। तो इस प्रकार बहुत बहुत हमको प्रसन्नता हुई। राजेंद्र प्रसल्ला एक दिन और एक्सटेंड कर दिया ठाकुर जी ने, और बस आते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें यहाँ के लिए, यही हमारा भाव है। और देते ही हैं जितना संभव होता है, और जितना ज़्यादा समय देंगे उसमें हमको प्रसन्नता होगी, हमारे गुरु महाराज को प्रसन्नता होगी, क्योंकि अपने को आनंद में रखने का बस अब एक ही तरीका है। दुनिया में कोई हमको आनंद नहीं दे सकता, दुख देने वाले सब हैं, पर ठाकुर जी ही एकमात्र ऐसे हैं जो चाह रहे हैं, हाथ फैलाए हुए हैं कि मेरे पास आओ। पर हम लोगों को पहले फुर्सत मिले, है ना, उनकी ओर पीठ किए हुए हैं, संसार की ओर मुख किए हुए हैं। ये हमारी विडंबना है। महाराज जी के चरणों में पहुंचकर भी, सदगुरु के चरणों में पहुंचकर भी, तो ये हमको जगाते हैं। अब देखिए, मुकुंद स्वामी जी आए, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुना गए, राम भैया भी सुनाएंगे। नारायण 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 नारायण।